हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन सीक्वेंस वन सीरीज का। काफी इजी सा क्वेश्चन हो सकता है जेई मेंस 2025 में आपको दिख जाए, क्योंकि आपको पता है जेई एडवांस के जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, वो डायरेक्ट जेई मेंस में क्या हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इफ द ट्राइंगल हैज द एरिया 24 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। नहीं मतलब सबसे पहले जब अपन ने क्वेश्चन डिक्टेट किया, क्वेश्चन रीड किया, तो मेरे माइंड में सबसे पहले क्या आया कि भैया एक ट्राइंगल है जिसका एरिया 24 है, और ट्राइंगल क्या है बेटा, राइट एंगल। कौन सा? तो यानी मैंने सबसे पहले क्या ड्रॉ कर दिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। आगे क्या बोल रहा है, जिसकी साइड जो है बेटा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो मैंने मान लिया एक साइड क्या होगी बेटा, ए, एक क्या होगी ए माइनस डी, और एक क्या होगी बेटा ए प्लस डी। सर ऐसा क्यों माना? तो अपन को अगर कभी तीन साइड अज्यूम करनी होती है, या तो अपन मानते हैं ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसे भी मान सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अगर आपने पढ़ा हो तो अज्यूम करते हैं बेटा तीन टर्म, ताकि कैलकुलेशन इजी हो। ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इसमें भी डी का डिफरेंस, इसमें भी डी का डिफरेंस। तो अपन को समझ में आ गया ये चीज है। आगे भाई क्या है कि जो साइड है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव नहीं होती। गॉट इट? यानी ए भी पॉजिटिव है, ए माइनस डी भी पॉजिटिव है, ए प्लस डी भी पॉजिटिव है। तो मैं डी को क्या कंसीडर कर रहा हूँ, पॉजिटिव लेके कंसीडर कर रहा हूँ। इफ द ट्राइंगल हैज एरिया 24 यूनिट, अगर इस ट्राइंगल का एरिया लिखूं बेटा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, यानी हाफ इंटू ए माइनस डी इक्वल टू 24, ये दे रखा है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, ये भाई सबसे छोटी साइड मतलब ए माइनस डी की अपन को क्या निकालनी है, लेंथ। तो कितना इजी सा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, मुझे पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर ए प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का होल स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी क्या बोल सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर। किस किस को समझ में आया, क्या किया? अच्छा सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया आपने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल बेटा। तो ए स्क्वायर प्लस यहां क्या होगा, ए माइनस डी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस का डी स्क्वायर। यानी क्या हो गया बेटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। इसको भी अगर उधर ले जाऊं तो ए स्क्वायर माइनस 4ad इक्वल टू 0, प्लस 2ad उधर आके माइनस 2ad, माइनस के दो एप्पल, माइनस के दो एप्पल, माइनस के चार एप्पल। गॉट इट? यानी यहां से अगर देखा ए कॉमन लिया तो क्या होगा, a माइनस 4d इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू 0 होगा, या a माइनस 4d इक्वल टू 0 होगा। क्या ये संभव है? मैंने अभी हाल बताया साइड 0 नहीं हो सकती ट्राइंगल की, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी a इक्वल्स टू क्या आया, 4 टाइम्स d। ये पता लग चुके हैं। अब देखो एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, कितना इजीली सॉल्व कर सकते हो बेटा। देखिए इधर हाफ ऑफ क्या लिख दूं, a की जगह 4d, यहां भी 4d माइनस डी इक्वल टू 24। ये 2 इधर आएगा, 24 2 कितना होगा बेटा 48, 4d है, 4d माइनस डी यानी 3d। 4 से अगर कट करूं तो 4 से कितनी बार कट होगा, 12 बार। 3 से कितनी बार कट हो जाएगा, 4 बार, यानी डी स्क्वायर इक्वल टू 4। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2। क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने डी को पॉजिटिव माना तभी ये स्मॉलेस्ट है, अदरवाइज क्या होती है ये स्मॉलेस्ट हो जाती है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्लियर, ये पॉजिटिव बन जाता। तो मैंने डी 2 मान लिया। क्लियर? यानी अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई अगर मुझे निकालनी है स्मॉलेस्ट साइड, तो d इक्वल टू 2 है, तो a इक्वल टू क्या था 4d, यानी 4 इंटू 2, यानी a की वैल्यू आ गई 8। स्मॉलेस्ट साइड पूछिए तो a माइनस डी थी, तो क्या लिख दूं 8 माइनस 2, यानी कितना 6, यानी स्मॉलेस्ट साइड की लेंथ कितनी आ गई। तो कितना इजीली क्वेश्चन पूछा गया था जेई एडवांस में, जो हो सकता है जेई मेंस में आपको दिख जाए।